सनारियाज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी तासुब पर मबनी पॉलिसी नहीं रखती, लेकिन वफाकी हुकूमत से तासुब की बू आती है। पीटीआई कभी हकाइक पर बात नहीं करती, सिर्फ इल्जामात लगाते हैं और चले जाते हैं। पीटीआई वाले आजकल महकमा सेहत सिंध के पीछे पड़े हैं। कभी उन लोगों ने बजट किताब पढ़ी होती तो ये सवाल ना उठाते। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तजा वहाब का कहना था कि पीटीआई कभी हकाइक पर बात नहीं करती, सिर्फ इल्जामात लगाते हैं और चले जाते हैं। पीटीआई वाले आजकल महकमा सेहत सिंध के पीछे पड़े हुए हैं। कभी इन लोगों ने बजट किताब पढ़ी होती तो सवाल नहीं उठाते। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मिसाल पीपल्स पार्टी के दौर में आई। सिंध के अस्पतालों में मुल्क भर के मरीजों का इलाज मुफ्त होता है। 18वीं तरमीम के बाद इदारा अमराज क़ल्ब के लिए 11 अरब का बजट मुख्तस किया गया। कंबर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 196 अफराद का मुफ्त लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और सिंध के अस्पताल महंगे तरीन इलाज मुफ्त फराहम कर रहे हैं। सिंध में इलाज कराने वाले 30 अफराद का ताल्लुक सूबा पंजाब से है। मुर्तजा वहाब ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत को हर दिन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी तासुब पर मबनी पॉलिसी नहीं रखती, लेकिन वफाकी हुकूमत से तासुब की बू आती है। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान का दौरा करते हैं, लेकिन सिंध का नहीं करते। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वफाकी काबीना का आज इजलास कोरोना समेत 7 निकाती एजेंडे पर गौर। काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक होगी। ईसीसी फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि वफाकी काबीना मुल्क भर में कोरोना की वबाई सूरत हाल का जायजा भी लेगी। वफाकी काबीना के इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में इंतखाबी इस्लाहात की रिपोर्ट पेश की जाएगी और काबीना 4 मई को होने वाले तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी और काबीना 6 मई को इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी, जबकि काबीना नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के मेंबर की तकर्रुर की मंजूरी भी देगी। अब आपको बताएं कि सेनेट इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बहस के दौरान ओपोजिशन की हुकूमत को शदीद तनकीद। राजा ज़फ़रुल हक कहते हैं वज़ीर आज़म का अशरफिया वाला बयान कौम तकसीम करने की कोशिश है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का शुरू दिन से मनफी रवैया है। ओपोजिशन के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में राजा ज़फ़रुल हक का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया है। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल में शुरू दिन से रवैया मनफी रहा है। ओपोजिशन के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। कहा गया कि लॉकडाउन मफाद में नहीं, फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ। मुल्क में लॉकडाउन से मुतालिक एक पॉलिसी नहीं थी। राजा ज़फ़रुल हक का कहना था कि हुकूमत मौजूदा सूरत हाल में कौमी यकजहती की फ़ज़ा पैदा करती है। हुकूमत ने अपोजिशन से राबिता नहीं किया। वज़ीर आज़म ने अवाम को मुतहिद करने के बजाय तकसीम किया। तासुर दिया जा रहा है जैसे सिंध हुकूमत मुल्क दुश्मन है। हमें इस बात का एहसास है, इस मामले में कई दफ़ा डिस्कशन भी हुई है कि इन संगीन हालात के तहत हुकूमत को खुद पार्लियामेंट का यानी नेशनल असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और बावजूद इस बात के कि आपने कोशिश भी की और आपने स्पीकर साहब नेशनल असम्बली को भी दरख्वास्त की कि वो नेशनल असम्बली का हाल जो है वो फराहम कर दें ताकि ये जो सोशल डिस्टेंस है इसको बरकरार रखते हुए इजलास वहाँ उस हाउस में किया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमने खुद अपने लिए फैसला नहीं किया, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। फिर आपने गवर्नमेंट को भी खत लिखा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमें खुद इजाज़त दी जाए कि हम अपने रूल्स के तहत ये इजलास बुलवाएं। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं मुश्किल की घड़ी में वज़ीर आज़म लापता हैं। कहाँ हैं इमरान खान? मुल्क कौन चला रहा है? ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ तमाम हुकूमती इक़दामात मबहम हैं। लॉकडाउन से मुतालिक कुछ वाज़े नहीं। हमने 18वीं तरमीम देकर कोई गुनाह कर दिया। रोज अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है। मैं ज़रूर 2-3 बातें कहूँगी, इख्तिसार से कहूँगी क्योंकि बहुत लोगों ने बातें भी करनी हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहला ऐसा मौका है कि हम इस तरह की मौलिक वबा का सामना कर रहे हैं और वफाक को कह दिया गया है
यानी कि सूबों को, इकाइयों को कह दिया गया है कि आप अपना अपना काम करें। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कल नेशनल असेंबली की तकारीर में कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके बरक्स बात की। उन्होंने कहा कि द रिस्पॉन्स टू कोविड-19, बिल्कुल सही कहा, should be national and not divisional. The country will not be safe until Sindh is safe and Punjab, KP, Balochistan. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 18वीं तरमीम को दफन करना हमारी पॉलिसी नहीं। पूछा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहाँ हैं, तो बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना से मुतालिक इक़दाम का जायज़ा लेते हैं। ये कौमी एमरजेंसी है और हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज देखिए जनाबे वाला, बलूचिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है वो पंजाब से नहीं मिल सकती, और पंजाब की जो ग्राउंड रियलिटी है हो सकती है वो कराची से ना मिले। तो हमें वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सूबाई हुकूमतों को देनी है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम चीन गए, मैं खुद सर शी से मिला, उन्होंने कहा जो हमारी हिकमत अमली वुहान में थी, जो हमारी हिकमत अमली खूबे प्रोविंस में थी, वो तिब्बत में नहीं थी, क्योंकि तिब्बत के जमीनी हकायक और थे, वुहान के जमीनी हकायक और थे। तो हमने इसी को मद्देनजर रख करके बात की है। जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूं, फिर एक और नुक्ता, मैं 2-3 नुक्तों की बात करता हूं क्योंकि बहुत अहम है जनाब चेयरमैन, एंड प्लीज गिव मी फ्यू मोर मिनट्स। कल भी मैंने सुना बड़ा जुल्म हो गया, दुहाई ऑर्डिनेंस जो है वो वापस कर दिया गया। बिल्कुल, हम ऑर्डिनेंस का एहतराम करते हैं जो सिंध हुकूमत ने दिया है, लेकिन सिंध हुकूमत अपने गिरबान में झांक के तो देखे वो ऑर्डिनेंस क्या ला रही है। क्या सिंध हुकूमत उन चीजों पर कानून साजी कर सकती है जो कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 39 मरीजों का इंतकाल, 706 अमवात, 1140 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। तादाद 32,081 हो गई। सिंध में 200, पंजाब में 211, आज़ाद कश्मीर में 1, खैबर पख्तूनख्वा में 257, बलूचिस्तान में 27, गिलगित बल्तिस्तान में 4 और इस्लामाबाद में 6 मरीजों का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाम बहक अफराद की तादाद 706 हो गई है, जबकि इस मोहलिक वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद 32,081 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1140 अफराद में कोरोना टेस्ट की तस्दीक हुई और 38 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 8,555 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना के अब तक 12,017 मरीज हुए हैं। पंजाब 11,859, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875, बलूचिस्तान में 2,061, इस्लामाबाद में 716, आज़ाद कश्मीर में 86 और गिलगित बल्तिस्तान में 457 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 257 अमवात हुई हैं। सिंध में 200, पंजाब में 211, बलूचिस्तान में 27, इस्लामाबाद में 6 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस से 4 अफराद जाम बहक हुए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं असेंबली इजलास में महज सियासी तकारीर वक्त का ज़या है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि ऐसे इजलास का क्या फ़ायदा कि एक इधर से सियासी तकरीर करता है तो दूसरा उधर से और फिर निश्तर चलाता है और अल्लाह खैर सल्ला। फवाद चौधरी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को खत लिखा है कि असेंबली इजलास में महज सियासी तकारीर का वक्त ज़या है। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हो सकता था। अगर अरकान को इकट्ठा किया गया है तो पहले इन्हें साइंसदानों और वायरोलॉजी के माहिरीन से कोरोना पर ब्रीफिंग दिलवाएं कि कोरोना है क्या। और अब आपको बताएंगे कि सिंध हुकूमत ने कारोबार के औकात में तब्दीली कर दी है। नए औकात कार के मुताबिक हफ्ते में 4 दिन खुलने वाले तिजारती मराकज़ सुबह
6 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। एक रोज कबल महकमा दाखिला ने मार्केटों के लिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक के औकात कार का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। ताजरों के मुतालबे पर सिंध हुकूमत ने कारोबार के औकात में तब्दीली कर दी है। नए औकात कार के मुताबिक हफ्ते में 4 दिन खुलने वाले तजारती मराकज़ सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। एक रोज कबल महकमा दाखिला ने मार्केट्स के लिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक के औकात कार का नोटिफिकेशन जारी किया था। रुक कर लेते हैं अब कराची का। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी तवील लॉकडाउन के बाद कराची के ताजरों ने दोबारा कारोबार खोलना शुरू कर दिया है और अवाम ने बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। देखते हैं कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन की ये रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी तवील लॉकडाउन के बाद कराची के ताजरों ने कारोबार खोलना शुरू कर दिया है और आवाम ने बड़ी तादाद में खरीदारी करी बाजारों का रुख कर लिया है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए पीर के दिन से कराची में छोटे दुकानदारों को कारोबार खोलने की इजाजत दी थी। देखने में आया कि रमजान और मुबारक में जो दुकानें अक्सर 11 या 12 बजे के बाद खुलती थी वो आज 11 मई बरोज पीर से सुबह 9 बजे से खुलना शुरू हो गयी। वज़ीर आला सिंध के इस फैसले पर कारोबारी हल्के और ताजा बिरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। जाहिर सी बात है यार, हम रोज खाते हैं, रोज कमाने वाले हैं। अब एक दिन भी हमारे लिए बंद हो जाए तो समझ लो हमारे लिए जो है ना 100 दिन का फर्क पड़ता है। जब से लॉकडाउन आज खुला है अल्लाह का टुक टुक हो रही है, अल्लाह का जो है एहसान है, शुक्र है एहसान है कि काम थोड़ा थोड़ा चल रहा है। पीर के रोज सुबह से ही तमाम दुकानें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स और मैकेनिक कपड़ों की दुकानें, कराकरी की शॉप्स और इसके अलावा हर किस्म के कारोबारी हजरात ने अपनी दुकानें खोलकर कारोबार का आगाज कर दिया और मार्केटें खुलने पर आवाम ने भी खरीदारी शुरू कर दी है। मार्केट है, छोटी मोटी चीजें देखने आए क्योंकि छोटे कारोबार खुले हैं, सारे बड़े मेन तो बंद है सारे। वाज़ेह है कि 20 मार्च से सिंध भर में कोरोना वायरस खतरात से बचने और एहतियात करने के लिए सुबह सिंध में लॉकडाउन किया गया था, जो तकरीबन 50 रोज गुजरने के बाद नरमी कर दी गई है। कारोबारी हजरात सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक अपना कारोबार खुला रख सकते हैं और हुकूमत की जानिब से जारी की गई SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, TV टुडे, कराची। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि करप्शन ने कोरोना वायरस वबा पर सियासत कर रहे हैं। ओपोजिशन कोरोना इश्यूज पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि बुलंदो बांग दावे करने वाले ओपोजिशन रहनुमाओं ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। ओपोजिशन जमातें तनहा हो गई हैं, अवाम को अभी अकेला छोड़ दिया है। सियासत के लिए बहुत वक्त पड़ा है, खुदारा अभी गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने बर वक्त और दूर अंदेश फैसले किए हैं। इस्लामाबाद में आज से तमाम दुकानें खुल गई हैं। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद ताजर दुकानें हफ्ते में 5 दिन खोलने पर भी आमादा हो गए हैं। हफ्ते और एतवार को इस्लामाबाद की मार्केट्स बंद होंगी। दुकानदारों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज़ाब्ता-कार पर अमल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। खिलाफवर्जी पर दुकान सील कर दी जाएगी, ऐसा भी कहा गया है। इस्लामाबाद में तमाम मार्केट्स खुल गई हैं और 5 दिन तक ये मार्केट्स खुली रहेंगी, जबकि हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद होंगी। कोरोना वायरस के हवाले से इन्हें एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। खिलाफवर्जी करने पर दुकानें सील कर दी जाएंगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा राना कामरान। जी राना कामरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है कोरोना के मरीज पर। इस वक्त इस्लामाबाद में जो कोरोना के मरीज हैं उनकी तादाद जो है 700 से तजावत कर चुकी है और ताजरों और ICT के मुज़ाकरात के बाद इस चीज पे तय हो चुका है कि ताजर जो है वो हफ्ते में 5 दिन दुकानें खोलेंगे और SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। मैं आपको ये भी बता चलूं कि अंजुमन ताजरा के एक वक्त ने गुज़िश्ता रोज जो हमजा शफकात DCO इस्लामाबाद उनके साथ मुज़ाकरात किए थे। उन्होंने ये दरखास्त की थी कि जो ब्रांड है और बड़े प्लाजे हैं उनको जो शॉपिंग मॉल है उनको भी खोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन ताहाल उस पर जो है वो कोई फाइनल नहीं हो सका। इंतजामिया और ताजरों के मुज़ाकरात इस हवाले से नाकाम हो चुके हैं कि जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनको भी खोलने की इंतजामिया की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। अलबत्ता यह है कि
के जितने भी छोटे दुकानदार और छोटे जो कारोबारी हैं उन तमाम को ये हदायत जारी की गई हैं कि वो सुबह फजर से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं और मुकम्मल SOP पर अमल दरामद करेंगे। अगर कोई दुकानदार SOP पे प्रॉपर अमल नहीं करता तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा और उसके बाद वो तमाम जिम्मेदारी जो है वो उन ताजरों पर आयद होगी। और ताजरों ने हुकूमत को इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि वो कोशिश करेंगे कि SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करें और हिफाजती जो इक़दाम हैं जो हुकूमत ने SOP जारी किया ताजरों के हवाले से उस पर अमल दरामद करें। ये बताइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग और समाजी दूरी के ऊपर हुकूमती जो इंतजामात हैं और इंतजामिया उसके ऊपर अमल दरामद करवा रही है? जी, अगर आप बात करें इंतजामिया तो बिल्कुल इसमें इंतजामिया फेल नजर आ रही है। इस वक्त जो बाजारों में रश और लोग जो SOP की धज्जियां उड़ा रहे हैं उसकी एक बड़ी वाज़ेह आपको जो इस्लामाबाद आप इस वक्त बिल्कुल इसका एक बड़ा वाज़ेह सबूत है कि यहाँ पे बिल्कुल किसी भी SOP पे ना तो गाहक अमल कर रहे हैं ना दुकानदार फोर्स कर रहे हैं, बल्कि दुकानदार तो अपनी मनमानियों में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शुक्र है उन्होंने ग्राहकों का मुंह देखा। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बिल्कुल ना मास्क का ख्याल रखा जा रहा है, ना सैनिटाइजर का ख्याल रखा जा रहा है, ना ग्लव्स पहने हुए हैं दुकानदारों ने, बल्कि दुकानदार खुद ही वो इस तरह बिल्कुल बोल्ड स्टेप लेके वो तमाम कर रहे हैं। और इंतजामिया इसमें बिल्कुल जो है वो बेबस दिखाई दे रही है कि हुकूमत की तरफ से कोई भी इस पे ना तो रेट नजर आ रही है हुकूमत के हवाले से, बल्कि यहाँ पे एक अच्छी खासी वायलेशन नजर आ रही है आपको। अगर आप दुकानदारों को या बाजारों को विजिट करें तो बिल्कुल ना 6 फुट तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पे 1 फुट भी फासला जो है वो आपस में नहीं रखा जा रहा ग्राहकों का। जी राणा कामरान, ये भी बताइएगा कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा तो फिर इंतजामिया क्या कर रही है? देखिए, ये तो इंतजामिया ने अपनी रेट कायम करी और इंतजामिया ने इसके लिए लाहे अमल तय करना है कि वो किस तरह इनसे अपना इस पे अमल दरामद करवा सकती है, वो ताजरों को किस हद तक एतमाद में लेने में कामयाब है। लेकिन जितने भी यहाँ पे अगर हम बात करें आप पारा मार्केट की, G9 कराची कंपनी की, तो यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह वायलेशन नजर आ रही है जहाँ पे हुकूमत की रेट नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन इंतजामिया को चाहिए कि इस पे सख्ती से अमल कराए ताकि लोगों की लोगों की जानों की हिफाजत की जा सके। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले 4 दिनों में जो अच्छी खासी तादाद में इजाफा हुआ कोरोना के मरीजों में इस्लामाबाद में, यहाँ पे पिछले हफ्ते जहाँ पे कोरोना के 400 मरीज थे इस्लामाबाद में, अब उनकी तादाद जो वो 700 से तजावत कर चुकी है जो कोरोना के मरीज इस्लामाबाद में, और उनमें बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है कोरोना के मरीजों में। जी बहुत शुक्रिया राणा कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज से इस्लामाबाद की तमाम मार्केट्स खुल गई हैं जिनके औकात कार 6 से शाम 5 बजे तक होंगे। हफ्ता और एतवार को इस्लामाबाद की तमाम मार्केट्स बंद होंगी। दुकानदारों को सख्ती से इन तमाम अहकामात पर अमल दरामद करने के हवाले से भी कहा गया है कि खिलाफ वर्जी ना की जाए इनकी। लेकिन अभी तक जो मामला सामने आ रहे हैं, दुकानदार किसी भी SOP पर अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे और लोगों में भी किसी किस्म का खौफ और हरास देखने में नहीं मिल रहा। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं। कोरोना रिलीफ मैराथन, टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना अजाब नहीं, एक वार्निंग। कोरोना से डरना है ना लड़ना है, बल्कि अपना अपना किबला दुरुस्त करना है। आसानियां बांटने के सफर में टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन हम कदम। दुनिया परेशान है और आपका इम्तिहान है। आइए मिलजुल कर इंसानियत का सहारा बने। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के नेटवर्क में आए, अपना सरमाया, वक्त और सलाहियतें मुल्क कौम के लिए वक्फ करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। राबिता 04235843206, 04235882015। अपने अतियात देने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। 04235441516, 0300443158, 0300771601। अल खिदमत फाउंडेशन के सुनहरी बैंक अकाउंट नंबर 0001200119439 और सुनारी बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट नंबर PK12SONE 0001200119439 में भी डोनेशन जमा कराए जा सकते हैं। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए रोजाना।
दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि शहर में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है। चूंकि इलाके में डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी हुआ है। डाकू फैसल नामी नौजवान से 50,000 भी छीन कर फरार हो गया है। मुजाहमत पर डाकू ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया है। जी हाँ, बहुत अफसोसनाक खबर है जो आपको देने जा रहे हैं। शहर में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हो गया है। चूंकि इलाके में डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी हो गया। डाकू फैसल नामी नौजवान से 50,000 भी छीन कर ले गए। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी भी कर दिया है। शहर में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। डाकू फैसल नामी नौजवान से 50,000 छीन कर फरार हो गए हैं और मुजाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी भी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा शहराज निसार से। जी शहराज निसार, तफसीलात बताइएगा। शहराज निसार से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जैसे ही बहाल होता है हम आपको बताएंगे। शहराज निसार, हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी। तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि डाकू का कोई ताकुब लगाया गया अभी तक? शहर में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग के वाक़यात में इजाफा। चूंकि इलाके में डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी हो गया है। डाकू फैसल नामी नौजवान से 50,000 भी छीन कर फरार हो गया। मुजाहमत पर डाकू ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शहर में डकैती के वाक़यात में इजाफा होने लगा है और डकैती पे मुजाहमत पर भी फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हो गया है। चूंकि इलाके में डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी हो गए। डाकू फैसल नामी नौजवान से 50,000 भी छीन कर ले गए। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया है। इससे पहले भी इस तरह के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। अभी तक किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के 42,55,000 मरीज, हलाकतें 2,87,000 हो गईं। अमेरिका में 81,000, बरतानिया में 32,065, इटली में 30,739, स्पेन में 26,744, फ्रांस में 26,643, जर्मनी में 7,661 अमवात हुई हैं। पूरी दुनिया में अब तक अपने यकीन और मजबूत क़ुव्वत इरादी और ताकतवर मुदाफ़ती निज़ाम की बदौलत 15,27,000 से ज़ायद अफराद कोरोना को शिकस्त भी दे चुके हैं। खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 13,85,000 से बढ़ गई है, जबकि 81,700 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड भी की जा चुकी हैं। स्पेन में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,68,000 से ज़ायद हो गई। इस तरह स्पेन में भी जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 26,700 से बढ़ गई है। इटली में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,19,000 से ज़ायद हो गई हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 30,700 से ज़ायद हो गई हैं। बरतानिया में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,23,000 से ज़ायद हो गई हैं। आदाद शुमार के मुताबिक बरतानिया में 32,000 से ज़ायद अफराद ने दाई अजल को लब्बैक कहा है। फ्रांस में 1,77,000 से ज़ायद अफराद अब तक कोरोना वायरस से मुतासर भी हो चुके हैं। आर्मी चीफ का ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल बाकरी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक ईरान सरहद के करीब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर बातचीत। आर्मी चीफ का पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल बाकरी से सरहद के अतराफ सिक्योरिटी इक़दामात मजीद सख्त करने के अज़्म का इआदा किया।
आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने सरहद पर बाड़ लगाने का अमल शुरू कर दिया है ताकि दहशतगर्दी रोकी जा सके। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से पाक ईरान सरहद के करीब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने मेजर जनरल बाकरी से कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बाहमी ताउन की जरूरत है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर सफीर पॉल जोन्स को खत। शहबाज शरीफ कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान फ़ाल और मुतहर्रिक दो तरफ़ा ताल्लुकात इस्तवूर जिनका सबूत हालिया बहरान में ताउन है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में आपके काबिल कादिर और मस्बत किरदार को सराहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सफीर को अपने जवाबी खत में लिखा कि रमज़ान के महीने की मुबारकबाद आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रमज़ान मुबारक सब्र, खैर सगाली और सखावत के औसाफ को फ़रोग़ देता है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में आपकी काबिल कदर और मुस्बत किरदार को सराहते हैं। कोरोना के खिलाफ हमारी मुश्तरका जंग में अमेरिकी ताउन काबिल तहसीन भी है। वबा के पेश नज़र सेहत के बहरान के अलावा अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तवील मुद्दती मुआशी ताउन के ख़्वाहां भी हैं। ये नहायत ज़रूरी है कि दोनों ममालिक बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करते रहें। कोरोना वबा से निपटने में भरपूर अमेरिकी मदद पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ाल और मुतहर्रिक दो तरफा ताल्लुकात उस्तवार हैं जिनका सबूत हालिया बहरान में ताउन है। कोरोना वबा से अमेरिका में 80,000 से ज़्यादा कीमती जानों के ज़िया पर बेहद अफसोस भी हुआ है। उम्मीद है कि दुनिया भर के इंसानों को कोरोना वबा से जल्द निजात मिल सके। आपकी फिक्रमंदी और फराख दिली लायक तहसीन भी है। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सफीर और उनके अहल खाना के लिए खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार ख्याल किया। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत लाहौर की एहतसाब अदालत में हुई। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने समाअत की। इस मौका पर अदालती अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज को जेल से अदालत में पेश न किया जा सका। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि कोरोना वायरस के खदशात के बायस हमजा शहबाज को अदालत में पेश नहीं कर सकते। ताहम अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी और एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल केस की समाअत 5 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, आहद चीमा समेत दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत हुई है और एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने आशियाना रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने आशियाना रेफरेंस में गवाहों की हाजिरी मुकम्मल कर ली। इस मौका पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जगह पेश होने वाले मोहम्मद नवाज चौधरी को कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहबाज शरीफ के नुमाइंदे कोरोना वायरस का शिकार होने के बायस पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ के प्लेडर मोहम्मद नवाज चौधरी की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और अदालत ने शरीक मुलजिम इम्तियाज हैदर की बरियत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिला किया है कि वफाकी हुकूमत ने सिंध में जो वादे किए पूरे नहीं हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को भी सपोर्ट नहीं मिली है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध में तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे गैर जिम्मेदाराना बयानात से अवाम को कन्फ्यूज कर रहे हैं। हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं बल्कि विफाक का साथ चाहिए। जो होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। आज भी विफाक से दरख्वास्त ही कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 18वीं तरमीम हलशुदा मामला, इसको मत छेड़ें। कोरोना के खिलाफ लंबी जंग है लेकिन इसके आगाज में ही हमारे हाथ पांव ठंडे हो गए हैं। पता नहीं कोरोना मईशत का क्या हाल करेगा। हुक्मरान 18वीं तरमीम का बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000-2000 के करीब हमारी इन्फेक्शंस थी तो हमने लॉकडाउन का फैसला किया, कंप्लीट लॉकडाउन। जब ये अमवात जो हैं कहीं 100-150 के करीब पहुंची तो हमने कुछ स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया। जब बात हुई वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मई के तीसरे हफ्ते में ये पीक कर जाएगा और मई में ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब मई आया तो हमने लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ये कन्फ्यूजन जो
और ये गुमगू की जो पॉलिसी है, नाइदर हेयर नॉर देयर, ये पिछले 2 महीने से एक ऐसी वबा के साथ लड़ने की ये पॉलिसी इख्तियार की गई है जिसने सारी दुनिया में जो है कोहराम बर्पा किया हुआ है। मेरा ख्याल है मास्क उनके चेहरे मुबारक पे है। जफर मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें एक ब्रीफिंग दी और कहा कि 78% केसेस जो है पाकिस्तान में जो है वो ईरान से आए, 17% केसेस जो है वो बाकी उम्रा और दूसरे लोग जहां से ट्रेवल करके आए वो लेके आए, और 5% होम ग्रोन है। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि सेहत का जो महकमा है वो सूबाई महकमा है। जनाब वाला तमाम जमीनी रास्ते, एयरपोर्ट्स, जहां जहां एंट्री पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, वहां पे सेहत का अमला जो है वो वफाक का है। ये फैक्ट्स जो है दुरुस्त कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बुज़दिल आला करार दे दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने का नारा लेकर पाकिस्तान आए और कमरे में बंद हो गए। शहबाज शरीफ जुर्रत करें और इंसदाद कोरोना के लिए मैदान में निकलें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करने पर सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने खूब आड़े हाथों लिया। कहा, शहबाज शरीफ कोरोना के खिलाफ लड़ने का नारा लेकर पाकिस्तान आए थे मगर खुद को एक कमरे तक महदूद कर लिया है। अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा किया था मगर अपोजिशन लीडर ही गायब रहे। शहबाज शरीफ ने इजलास में शिरकत न करके साबित कर दिया कि वो खादमे आला नहीं, बुज़दिल आला हैं। एक बुज़दिल को कोई हक नहीं कि वो किसी सियासी जमात के सरबराही करें। शहबाज शरीफ का लंदन से आने का कोई भी फायदा नहीं। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी की वजह हुकूमती इक़दामात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल के खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी की वजह हुकूमती इक़दामात हैं। वज़ीर आज़म रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी काविशें कामयाब हुईं, बगैर वक्त ज़ाया किए करंतना की सहूलतें दी, कोरोना हरावल दस्ते को ज़रूरी हिफाजती सामान फराम किया गया। चीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सबसे पहले हिफाजती सामान दिया। शिबली फराज ने कहा कि तलबा को चीन से वापस ना बुलाने का फैसला वक्त ने दुरुस्त साबित किया। हमारे तलबा का ख्याल रखने पर चीन की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। महसूस किया लॉकडाउन अशद ज़रूरी है तो इसे नाफिज कर दिया गया। चीन में तैनात पाकिस्तानी सफीर नुगमाना हाशमी कहती हैं वुहान से पाकिस्तानी तलबा को हवाई जहाज के जरिए वतन वापस लाने के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सफीर नुगमाना हाशमी ने एक बयान में कहा कि परवाजें 18 मई से शुरू होंगी। जब चीनी हुकूमत ने शहर और सूबे में लॉकडाउन का फैसला किया तो वुहान में 800 तलबा समेत मुख्तलिफ जामियात में तकरीबन 1300 पाकिस्तानी तलबा ज़र तालीम थे। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान में ये वायरस फैलना शुरू हुआ तो चीन की हुकूमत, इदारों, तंजीमों और अवाम ने इस वबा की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के सेहत हुकाम की तिबी माहिरीन की खदमात और तिबी आलात की फराहमी के जरिए हमारी मदद की। कोरोना वायरस की वजह से बैनुल अक़वामी परवाजें और डोमेस्टिक परवाजें बंद, अवाम परेशान। हुकूमत खसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तान को लाने में मसरूफ है। देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के पेश नज़र दुनिया भर में बैनुल अक़वामी परवाजें और डोमेस्टिक परवाजें बंद हैं, जिससे बहुत से पाकिस्तानी भी दूसरे मुल्कों में फंसे हैं, जिनको अब खसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया जा रहा है। कौमी एयरलाइन की खसूसी परवाज 8722 के जरिए 200 पाकिस्तानियों को वाशिंगटन से इस्लामाबाद लाया जा रहा है। मुआविन खसूसी मोईद यूसुफ का भी इस हवाले से कहना है कि ईद से पहले ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि 21 मई तक 10,700 से ज्यादा पाकिस्तानी वतन आ जाएंगे। वतन वापस आने पर हर शहरी को 14 दिन के लिए करंटीना सेंटर भी रखा जाता है और टेस्ट नेगेटिव आने पर घर भेजा जाता है, लेकिन करंटीना सेंटर में सहूलियात के फुकतान की वजह से शहरी परेशान हैं। बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी 9 मई से बढ़ाकर 15 मई की गई, लेकिन खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा रहा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन नरम होने के बाद ज्यादा फैलने लगा। हुकूमत का मरीजों को घर में आइसोलेशन करने का हुक्म, लेकिन ज्यादा खराब हालत पर अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट।
कोरोना वायरस दिन ब दिन ज्यादा होने लगा। अस्पतालों में भी जरूरियात का फुकदान है, जिससे शहरी परेशान हैं। हुकूमत ने अब कोरोना वायरस के मरीजों के लिए घर में ही आइसोलेशन करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन इसके लिए महकमा सेहत के साथ राब्ते में रहना होगा। महकमा सेहत आपके घर का जायजा भी लेंगे कि आया आपका घर इस काबिल है भी कि नहीं। महकमा सेहत की जानिब से ये भी कहा गया कि मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। घर में आइसोलेशन का ये भी फायदा है कि मरीज की सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा। और अब टुडे वेदर। महकमा मौसमियात ने कराची में भी बारिश की पेशगोई करती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर में आंधी के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में और जुमेरात को हल्की बारिश का इम्कान है। ईरान के रास्ते 2 मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गए। सुबह बलूचिस्तान और बालाई सिंध में बारिश के इम्कानात हैं। सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद और ग्वादर में भी बादल खूब बरसेंगे। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।